है सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नरेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लोज, उपवाक्य। देखिए उपवाक्य यानी क्लोज कहते किसे हैं? जब क्लोज ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम एक ही वाक्य के आधार पर किसी परिणाम को या किसी शर्त के आधार पर किसी परिणाम का व्यक्त करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो क्लोज कहलाते हैं। सामान्य रूप से एक ही वाक्य के अंदर दो वाक्यों को जोड़ करके एक बनाया जाता है। तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या ऐसे जो क्लोज होते हैं उनके अंदर किस किस प्रकार के सेंटेंसेस को शामिल किया जाता है, उनको हम कंडीशंस के आधार पर समझेंगे। तो पहली जो कंडीशन है हम उसे कहेंगे प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन यानी कि संभावित शर्त। प्रोबेबल कंडीशन यानी कि संभावित शर्त। इस प्रोबेबल यानी कि संभावित कंडीशन यानी कि शर्त वाले वाक्यों के अंदर सामान्य रूप से ऐसे सेंटेंसों को शामिल किया जाता है जिनमें एक शर्त रख दी जाती है और उस एक शर्त के आधार पर ही दूसरे वाक्य का रिजल्ट डिपेंड होता है, निर्भर होता है। तो सबसे पहले प्रोबेबल कंडीशन में संभावित शर्त वाले वाक्यों में कौन से सेंटेंसों को शामिल किया जाता है? ऐसे सेंटेंसों में शामिल किया जाता है इफ ये जो शब्द है इसका यूज हम लेते हैं कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऐसे सेंटेंसों के अंदर इफ है वो कंडीशन यानी शर्त को इंडिकेट करता है कि ऐसे ये शर्त या वाक्य यानी कि क्लोज है। तो इफ प्लस अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल का होगा। अगर एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल का होगा। ये कंडीशन पहली कंडीशन कहती है। अब देखिए, जैसे ये कई बार ये जो क्लोज वाले सेंटेंस है इनको कई बार हमारे टेंस वाले टॉपिक में भी पूछ लिया जाता है, दोनों को कंबाइन करके। तो किस तरह से? अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल से हमें यह समझना है कि हमें अगर यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया हो तो हमें इस प्रेजेंट सिंपल वाले वाक्य में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें इसके साथ एस या ईएस ऐड कर देना है। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो है फ्यूचर सिंपल, इसका मीन्स ये है कि अगर यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिया गया होगा तो हमें क्या करना होगा? विल या शैल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके अंदर लगानी होगी। ये दो कंडीशंस हमें फॉलो करनी है, याद रखनी है। देखिए, जैसे कि ये एक सेंटेंस दिया गया है, इफ ही रिक्त स्थान मी आई शैल कम। रिक्त स्थान में जैसे मान लीजिए हमें भरने के लिए दे दिया गया है इनवाइट। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें कोई भी टाइम एडवर्ब नहीं दी गई है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो जब ऐसे कोई सेंटेंस आ जाते हैं जिनके अंदर हमें ये पता नहीं चलता है कि टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस होना चाहिए, तो साथ में जो दिया गया क्लोज होता है उसके आधार पर हम एक वाक्य को समझेंगे और एक वाक्य जिस टेंस का होगा उसी के आधार पर दूसरे वाक्य को हम बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया है शैल प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने इस नियम में पढ़ा था कि अगर एक वाक्य फ्यूचर सिंपल का है तो एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा, और एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर सिंपल का होगा। हमें जो एक वाक्य दिया गया है वो फ्यूचर सिंपल का है,
तो फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो कौन से टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल का है तो सबसे पहले हम इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसी की ऐसी लगा देंगे इनवाइट, और यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस तरह से बन जाएगा इनवाइट्स। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो ये है इफ ही इनवाइट्स मी आई शैल, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस हमें फिल करने हैं। जैसे कि इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक ब्लैंक दे दिया जाए और यहाँ पे क्या है आपको कम दे दिया जाए फिल करने के लिए। तो अगर इस तरह से सेंटेंस दिया गया है तो आपको ये समझना है कि वाक्य में जो ये पहला सेंटेंस दिया गया है ये कौन से वाक्य का है। अब ये दिया कौन से टेंस का है, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। किसको देख के पता चला, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और उसके साथ जो एस जुड़ा हुआ है उसको देख करके। तो ये प्रेजेंट सिंपल का है तो सेकंड सेंटेंस कौन से टेंस का हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल का। तो आई के साथ सबसे पहले शैल लगा देंगे, कम दे रखा है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी आ जाएगी, तो स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस हमेशा बन जाएगा। तो ये है आपका इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। ये है प्रोबेबल कंडीशन का पहला सेंटेंस। दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है उसकी कंडीशन है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। मतलब यदि एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो दूसरा सेंटेंस भी किसका होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। लेकिन कब, ऐसी कंडीशन कब होती है और इस तरह से हम कैसे मानते हैं, अगर फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया हो, इट दिया गया हो या किसी निर्जीव वस्तु का इसमें दूसरे सेंटेंस में यूज लिया गया हो सब्जेक्ट के रूप में। अगर दूसरे सेंटेंस में इट का यूज लिया गया हो या किसी निर्जीव वस्तु का यूज लिया गया हो सब्जेक्ट के रूप में, तो दूसरा सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट सिंपल का होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। इफ फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया गया है, यहां पे हमें भरने के लिए इफ दे गो देयर इट रिक्त स्थान टू लेट। अब देखिए यहां पे सेंटेंस को हम सेपरेट करेंगे। ये जो एक सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का है, पता कैसे चला, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख करके। प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए एस नहीं लगेगा। यहां पे सेकंड सेंटेंस जो है इसमें सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ है, इट दिया हुआ है। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में इट दिया हुआ है तो यहाँ पे गेट है, सबसे पहले गेट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा कैसा लिख देंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस इसके साथ जोड़ देंगे हमारी ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड सेंटेंस है वो बन जाएगा। तो ये हमने समझ लिया। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि यह सेंटेंस में यहाँ पे नहीं आकर के मान लीजिए कि यहाँ पे आपको भरने के लिए दे दिया गया है कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे आपको वो फिल करना है। तो देखिए सेम कंडीशन उपयोग लेनी है। सेकंड सेंटेंस है वो चेंज हो सकता है, पहला सेंटेंस तो प्रेजेंट सिंपल का ही रहेगा। तो देखिए
जो दूसरा सेंटेंस दिया गया है प्रेजेंट सिंपल का, अब यहाँ पे इट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दिया गया है, ये हमें पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल का है, ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिक कौन से टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल का, तो गो का गो ऐसा कैसा लिख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, ऐसे एस नहीं ऐड होगा। तो ये है हमारी सेकंड कंडीशन। बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशन की। देखिए तीसरी कंडीशन की बात करेंगे। तीसरी कंडीशन है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए इसका मतलब, तो देखिए किस तरह से समझेंगे। हमें यहां दिया गया इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर परफेक्ट। किस तरह से समझेंगे इस कंडीशन को कि एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होगा, लेकिन ये टेंस कब आएगा, इसको पहचानने का तरीका है। देखिए कि यहाँ पे अभी तक हमने दोनों जो सेंटेंसेस पढ़े हैं, दोनों ही के अंदर दोनों सेंटेंस में एक चीज कॉमन थी, क्या कि शुरुआत में वाक्य के क्या आ रहा था, इफ आ रहा था, ये यहाँ पे कॉमन चीज थी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो इफ शब्द है, व्यक्त तो इफ का अर्थ ये नहीं है कि इफ ही आएगा, इफ केवल शर्त को व्यक्त करता है, इसका अर्थ है यदि। तो यहाँ पे देखिए ये जो इफ शब्द है इसकी जगह कोई टाइम एडवर्ब व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, ऐसे शब्द ले लेते हैं, लेकिन केवल तब जब ये समय को व्यक्त करते हैं। तो जब ये समय को व्यक्त करने वाले शब्द जैसे कि व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, ये शब्द जो किसी इफ शब्द को का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होने पर दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होता है। कई बार यहाँ पे ये कंडीशन न दे करके यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट वाले सेंटेंस में बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम भी दे दिया जाता है। तो अगर बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम या बाय प्लस टाइम दिया गया हो तो भी सेम यही है कि एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का होगा, एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होगा। और अगर ये व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर समय को व्यक्त करने के लिए शब्द दिए गए हों तो भी एक वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल का तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन, यहां से देख लीजिए, व्हेन ही comes to me, I my homework, full stop, complete। अब देखिए यहां पे दिया गया when he comes to me, यहां पे हमें देखना है, यहां पे दिया गया है comes। अब देखिए कि यहां पे प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस हो गया, यहां पे when दिया गया है, यहां पे when दिया गया है, तो एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, कंडीशन यहां पे इफ की जगह when का प्रयोग किया गया है, तो दूसरा वाक्य है निश्चित रूप से वो फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा। तो आई के अकॉर्डिंग पहले शैल हैव आ जाएगा और प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट दिया गया है, हम इसे थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, कंप्लीटेड आ जाएगा, कंप्लीटेड आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए कि मान लीजिए कि ये हमें दिया गया होता आई शैल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, यहाँ पे ये दिया गया होता, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया होता, तो भी हमें सेम कंडीशन फॉलो करनी है कि एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है। तो बिना देखे आप ये समझ सकते हैं कि पहला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। उसके आधार पर हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड कर देंगे। तो ये है हमारी थर्ड कंडीशन। बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन की।
फॉर कंडीशन का यूज कब लिया जाता है, कैसे यूज लिया जाता है, कैसे समझते हैं हम, देखिए इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये कंडीशन कब फॉलो होती है। देखिए अगर एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है तो दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा, लेकिन कब होगा, जब इफ के स्थान पर तो व्हेन या व्हाइल या बिफोर या आफ्टर जैसे शब्द दिए गए हों तथा दूसरे वाक्य में सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम दिया गया हो, तो निश्चित रूप से जो सेकंड सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये समझ लेना है कि अगर एक वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है और दूसरे वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज लिया गया है, निश्चित रूप से दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। When Ram reached at home, they the party for an hour. फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस हमें दिया गया है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमें दिया गया व्हेन राम रीचेस एट होम दे रिक्त स्थान द पार्टी फॉर एन आवर, और भरने के लिए दिया गया है अरेंज। यहां पे देखिए पहला जो सेंटेंस हमें पता चल रहा है प्रेजेंट सिंपल का है, दूसरे वाक्य में फॉर प्लस टाइम दिया गया है, तो यहां पे निश्चित रूप से टेंस बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के आधार पर सबसे पहले लग जाएगा विल हैव बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देना है, तो अरेंज दिया गया है, अरेंज के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो अंतिम ई है हट जाएगा, आ जाएगा अरेंजिंग। तो इस तरह से ये सेंटेंस है वो चेंज होता है। बाय चांस मान लीजिए कि ये सेंटेंस आपको दिया गया हो, तो इसी आधार पे ये जो सेकंड सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा, क्योंकि एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो दूसरा वाक्य ऑटोमेटिकली प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। ये थी हमारी प्रोबेबल कंडीशन जिनके बारे में हमने विगत पढ़ा है। चारों के अंदर बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस है, चारों को जिस तरीके से आप इनके नोट्स के आधार पर जिस तरीके से भी आप देखेंगे आपको बिल्कुल सेपरेट डिफरेंटेशन दिख जाएगा, इनके अंदर भिन्नता दिख जाएगी, आप उनके आधार पर इन्हें समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। मैंने आपको बताया था कि कंडीशन जो है वो मूल रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली कंडीशन हमने पढ़ ली प्रोबेबल कंडीशन, जिनके अंदर ये सेंटेंसेस आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड जो कंडीशन है हम उसे इम्प्रॉबेबल या इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। तो इसे हिपोथेटिकल अनलाइकली कंडीशन भी कहा जाता है, लेकिन इम्प्रॉबेबल और इमेजिनरी कंडीशन है यानी असंभावित या काल्पनिक संभावना। इन सेंटेंसों के अंदर एक शर्त रखी जाती है और उसी के आधार पर परिणाम बताया जाता है, लेकिन किस प्रकार के परिणाम होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए
इफ यानी यदि एक सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, किसका? पास्ट सिंपल का, तो दूसरा जो सेंटेंस है उसके अंदर यूज लिया जाएगा वुड या शुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इस तरह से ये सेकंड सेंटेंस बन जाएगा। इफ प्लस पास्ट सिंपल, तो सेकंड सेंटेंस वुड या शुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। ये है हमारा एग्जांपल इम्प्रॉबेबल या इमेजिनरी कंडीशन का पहला। अब देखिए, कहने का मतलब यहां पे हमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, दूसरे वाक्य में वुड या शुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही जाती है। देखिए जैसे इफ I knew him, I देखिए इफ आई न्यू हिम, आई के स्थान हिम हियर, ये सेंटेंस दिया गया है। अब यहां पे हमें देखना है कि देखिए यहां पे हमें दिया गया है नो की सेकंड फॉर्म न्यू, तो ये वाक्य जैसे ही मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई बन गया पास्ट सिंपल का। हमने पढ़ा यदि एक वाक्य है वो पास्ट सिंपल का है तो दूसरे वाक्य में हम वुड या शुड प्लस मैन वर्ब की क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई के अनुसार देखिए आ जाएगा शुड, आई और वी के साथ शुड, बाकी सभी के साथ वुड। लेकिन आप यहां पे देखिए बहुत जो अलग अलग जो इंग्लिश के जो वैज्ञानिक हैं, जो इनके बड़े बड़े जो लेखक हैं, वो उस समय ये कहते हैं कि अगर आप शुड की जगह वुड का यूज भी लेते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं है आई और वी के साथ। तो आप वुड का यूज भी यहां पर ले सकते हैं, सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज ले सकते हैं, लेकिन शुड का यूज हम ही, शी, इट, इनके साथ नहीं ले सकते हैं। आई के साथ, वी के साथ वुड या शुड में से कोई भी यूज ले सकते हैं। प्रेफर इसे करना होता है। अब देखिए यहां पे हमने ये लगा दिया मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल दे रखा है, हमने कॉल ऐसा कैसा लिख दिया, तो ये इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। मान लीजिए कि ये वाक्य इस तरह से न दे करके आपको एक अलग प्रकार से दे दिया जाए। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे आपको पहले से दिया गया हो भरने की और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दे दिया गया हो, कहा गया हो कि यहाँ पे आपको फिल करना है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले आपको इस सेंटेंस को देखना है। ये सेंटेंस दिया गया है शुड कॉल, तो यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, उससे पहले वुड या शुड में से शुड प्लस शुड दिया गया है, तो यहाँ पे शुड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो निश्चित रूप से जो सेकंड सेंटेंस है वो यहाँ पे पास्ट सिंपल का हो जाएगा, यानी कि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये है। अब देखिए तो देखिए हमें सेकंड जो इसी में जो सेकंड प्रकार का दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है इमेजिनरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। इमेजिनरी कंडीशन यानी कल्पनात्मक। कल्पनात्मकता का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसी चीजों के बारे में कल्पना करना जो सामान्य रूप से संभव नहीं हो सकती हैं, जो नहीं हो सकती हैं उनके बारे में यहाँ पे कल्पना की जाती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इफ यानी कि अगर एक वाक्य में सामान्य रूप से वर्ब दिया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस तरह से दिया जाता है। सेकंड जो सेंटेंस होता है उसमें वुड या शुड
प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो बनाया जाता है। इस सेंटेंस को हम इमेजिनरी कंडीशन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, इफ आई फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया गया, इफ आई पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर, पीएम मींस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड एम्प्लॉय एवरीवन। यहाँ पे देखिए बी दिया गया है हमें, यानी बी की हमें फॉर्म भरनी है। कौन सी फॉर्म भरनी है देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती हैं, वो होती है इज, एम और आर। इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म भी कह सकते हैं, वाज या वर होती है। तो हमें सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म के आधार पर इसे भरना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इमेजिनरी कंडीशन में लगभग सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज लिया जाता है, वर का यूज लिया जाता है। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वर का यूज लिया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें वाज का यूज लिया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उन सभी के अंदर वर का ही यूज लिया जाता है। ये है, तो ये है आपकी सेकंड कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। ये आपकी इम्प्रोबेबल या इमेजिनरी कंडीशन कंप्लीट होती है। यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स है इसके, आपको हम जब टेस्ट सीरीज इसकी स्टार्ट करेंगे उस समय देखेंगे। देखिए फिर हम बात करते हैं तीसरी और लास्ट कंडीशन की। तीसरी जो हमारी कंडीशन है हम उसे रखते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन में। इम्पॉसिबल कंडीशन में, इम्पॉसिबल कंडीशन जो होती है, इम्पॉसिबल कंडीशन का मतलब यहां पर होती है असंभव। असंभव यानी इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर ऐसे वाक्य रखे जा सकते हैं जिनका वर्तमान में संभव किया जाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो भूतकाल के अंदर घटित हो चुकी हैं, अब उन घटनाओं के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसी कंडीशंस है इम्पॉसिबल कंडीशंस के अंतर्गत आती हैं। इनके जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर आता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें हम यूज लेते हैं वुड या शुड, प्लस हैव, प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक वाक्य पास्ट परफेक्ट का है तो सेकंड सेंटेंस में वुड हैव या शुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेंगे। देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम क्विकली। ये लास्ट कंडीशन है, देखिए एग्जांपल्स में समझते हैं। इफ शी हैड informed me on time, I reached स्थान there और रीच भरने के लिए दिया गया है। ये एक सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस को हम समझेंगे। If she had informed me, if she had informed me on time, I स्थान there और रीच भरने के लिए दिया गया है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है कौन सेंटेंस का है, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है यानी पास्ट परफेक्ट का। ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है तो सेकंड सेंटेंस वुड प्लस हैव या शुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन जाएगा। तो सबसे पहले इसके आधार पर हम वुड या शुड में से कोई सा भी एक लगा देंगे। वुड ज्यादा प्रेफर होता है इसलिए इसका यूज ज्यादा लेते हैं, हैव आ जाएगा।
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेनी है, रीच दे रखा है, रेस्ट लगा देंगे इसकी थर्ड फॉर्म। आप यहाँ पे वुड हैव की जगह शुड हैव लगा देते तो भी सही था, लेकिन प्रेफरेबल आजकल इसी का यूज लिया जाता है, इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये है, इस तरह से सेंटेंस है वो हमारा बन जाएगा। सपोज यहाँ पर अगर ये भी हमें रिक्त स्थान दे देता भरने के लिए, तो भी हम ये देख लेते हैं कि ये सेंटेंस है वो कौन से टेंस के या कौन से नियम के आधार पर दिया गया है। तो वुड हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, तो इस आधार पर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो जाता है। यहाँ पर हम हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते। तो ये हैं आपके कंडीशंस। तो आज हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा, क्लोज के बारे में पढ़ा। कल इनको किस आधार पर बनाया जाता है, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ये हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए